हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज में। ये हमारा चौथा चैप्टर और मैं लाया हूँ आपके लिए क्वेश्चन बैंक हाफ ईयरली एग्ज़ाम और बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 के लिए। तो जैसे इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स किए और बच्चों इस विश्वास मानिए आपकी परीक्षा में ज़रूर इसमें से प्रश्न बनेंगे, मतलब पूरा पेपर इसी में से कवर होगा, ध्यान रखना। अगर सारे के सारे जो चैप्टर आपने देख लिए तो मतलब हमने अभी तक जितने चैप्टर किए ना, उस चैप्टर में से अगर कोई प्रश्न बना तो वो इसी में से आएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आप सारे के सारे क्लासेस देखनी है आपको। पिछले वाले के जो आपने चैप्टर अगर नहीं देखे तो एक बार बैक जाइए, या फिर आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट में जा करके या ऊपर आई बटन पे लिंक मिलेगा वहाँ जा करके देख लीजिए। और आगे आने वाली सारी क्लासें आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। हर 10 से 15 मिनट में मैं आपको एक क्लास अवेलेबल करवा रहा हूँ। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो बच्चों, शुरू करने से पहले बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि अगली क्लास जो मैं बनाऊँ उसमें उसको शामिल कर दूंगा। तो आइए करते हैं एक बार फिर से शुरू, और हमारा चैप्टर है चौथा, विचारक, विश्वास और इमारतें। पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे बच्चों, और इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और पहले तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था आदिनाथ या ऋषभदेव। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, अमरावती के स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी बच्चों। राइट आंसर है 1796 में। 1796 में अमरावती का जो स्तूप था, बौद्ध स्तूप था, जैसे सांची का स्तूप है वैसे अमरावती का, हालांकि वो नष्ट हो गया, लेकिन इसकी खोज 1796 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्न में से किस में मिलता है। सूत्र पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, जातक है, इसमें से कोई नहीं है। तो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा है बच्चों, इनका जो संकलन है वो सूत्र पिटक में मिलता है, याद रखना है। और अगर आता है ना कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं या त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। और त्रिपिटकों के अगर नाम लिखने पड़े तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और त्रिपिटकों को 3 पिटारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, सारनाथ, लुम्बिनी या बोध गया। वैसे ये महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सारे स्थल है बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना। और जन्म जो है वो महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी वन में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, त्रिपिटक की रचना कब हुई थी। ये देखो त्रिपिटक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब रचना का पूछा है तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है वो इनकी रचना जो है वो त्रिपिटकों की गई थी। अब रिक्तिस्तान के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ रिक्तिस्तान भाषा में हैं। तो जो पुराने बौद्ध ग्रंथ है बच्चों, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं। पाली और प्राकृत ये भारत की प्राचीन जो है वो भाषाएं हुआ करती थी, जनमानस की भाषाएं थी। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में सर्वाधिक मदद जो है वो इन्हीं भाषाओं ने करी थी, क्योंकि ये जनमानस की भाषाएं हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश रिक्तिस्तान में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने बच्चों अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। सही जवाब रहेगा ऑप्शन, आपको सारनाथ लिखना है। जैन धर्म के महापुरुष कहलाते हैं। तो जैन धर्म में जो शिक्षक हुए हैं या महापुरुष हुए हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव थे जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। उसके बाद 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली पहली महिला थी बच्चों महाप्रजापति गौतमी, और ये इनकी मौसी लगती थी, गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप रिक्तिस्तान के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो जो सांची का स्तूप था ना, इसे भोपाल के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, और यही कारण है कि सांची का स्तूप बच गया, नष्ट नहीं हो पाया, वरना अमरावती के स्तूप की तरह उसके भी हालत हो जाते। अब इसके बाद कुछ प्रश्न आप देख लीजिए कि बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया और सारनाथ नामक स्थानों का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसमें से निश्चित रूप से इसी में से आएगा। जो भी पेपर अगर इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न बनेगा वो इसी में से आएगा, क्योंकि हमने इसमें से ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, रिक्तिस्तान भी ले लिया, लघुत्रात्मक ले लिया, अति लघुत्रात्मक ले लिया और निबंधात्मक भी ले लिया है। ऐसे 3 स्थानों का उल्लेख कीजिए जहां स्तूप पाए गए हैं। आप लिख दीजिए स्तूप जो जहां पे, जैसे सारनाथ है, अमरावती है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है। ऋग्वेद का संकलन कब किया गया है। जैन धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। त्रिपिटकों
में बुद्ध धर्म की 3 शिक्षाओं का संग्रह बताइए। चैत्य किसे कहते हैं? स्तूप क्या होता है? श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले बौद्ध ग्रंथों को नाम बताइए। उसके बाद जैन धर्म के 5 व्रतों का उल्लेख कीजिए। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। हीनयान और महायान में प्रमुख अंतरों को समझाइए। सांची के प्रतीक लोक परंपराओं से जुड़े स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या भिन्नता है? और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर बच्चों। और भी प्रश्न है, देखो, भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए? त्रिपिटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे? वैष्णववाद के अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति क्यों दी थी? बौद्ध संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। और नीतिवादियों और भौतिकवादियों से आप क्या समझते हैं? और आगे भी प्रश्न है बच्चों। तो ये हमारा चौथा चैप्टर था और मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद नेक्स्ट 5वें चैप्टर में। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैप्टर्स कवर करवाने की, क्योंकि प्रश्न इसी में से बनने हैं। मैंने कल भी बताया था, हिंदी साहित्य की अपनी जो मॉर्निंग वाली जो लाइव क्लास हुई थी वो भी हमारे प्रश्न बैंक की थी। और वो जो हमने जितने चैप्टर्स किए थे उसमें से सारे प्रश्न वाले थे। अगर बाद वाले भी कर लेता, क्योंकि पेपर देखने के बाद पता चला कि अगर बाद वाले चैप्टर भी मैं आपको करवा देता तो आपके सारे के सारे प्रश्न उसमें से मिल जाते। इसलिए मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर करवा दूँ। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से और कंप्लीट जो है वो क्लास को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।